नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे कुछ भक्तगण जो इज़राइल इज़राइल चिल्ला रहे हैं उन्हें आश्चर्य होगा, और इसलिए होगा कि किसी को भी इस्लाम और जुडिया यानी जूइश रिलीजन के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में पूरा नहीं पता है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि इज़राइल के बाहर सबसे ज़्यादा जूस कहाँ रहते हैं। जूस यानी यहूदी कहाँ रहते हैं? ईरान, और बड़े आराम से रहते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एक जूइश रब्बाई, जो उनका जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मुल्ला होते हैं इस्लाम में, उस तरह इनके यहाँ रब्बाई होते हैं। वो भी टोपी पहनते हैं और इस्लाम में भी टोपी पहनी जाती है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 70 साल की लड़ाई के बाद भी, 70 साल थे जूस ने मारकाट मचाई हुई है गाज़ा में, पैलेस्टाइन में, वेस्ट बैंक में, सब तरफ। उसके बाद भी इस्लाम जहाँ पर भी, जिन कंट्रीज़ में भी इस्लाम है, वहाँ अगर कोई भी रबाई जाता है तो जितने भी मुसलमान हैं उसका स्वागत करते हैं और उससे आशीर्वाद देने की बात कहते हैं। After 75 years of killing, 75 years of occupation, 75 years of blood, yes, go in any Muslim country, they are welcoming Jews. Any Muslim country, Morocco, Algeria, Tunis, Iraq, Iran, Yemen, everywhere you go, they are welcoming Jews. उसका कंक्लूजन क्या है, ये आपको और भी आश्चर्यजनक लगेगा। उसका कंक्लूजन ये है कि जो मुसलमान है, यानी जितना अरेबिक वर्ल्ड है, अरेबिक पेनिनसुला में जितने भी लोग रहते हैं, सऊदी अरब, यूएई, मस्कट, ओमान, और से लेकर इजिप्ट और लेबनान और मोरक्को तक, यहाँ पर रब्बाई की इज़्ज़त है। इन लोगों को पैलेस्टाइन में जो मुसलमान है उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, और जूस तंग कर रहे हैं, यहूदी तंग कर रहे हैं मुसलमानों को। बाकी मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते यहूदियों के खिलाफ? एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ते? एक दो बार लड़े हैं 48 में, 67 में, बट फिर भी उसमें भी 4-5 ही देश आपस में आके मिले थे, और वो भी मुसलमान वर्सेस यहूदी की लड़ाई नहीं थी वो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पैलेस्टाइन में यहूदियों को बसा दिया था, उसको लेकर लड़ाई थी। तो ये जो रबाई कह रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि इस्लाम और जूइश रिलीजन एक ही हैं, दोनों। आज हम मानते हैं कि 1400 साल से ही इस्लाम है, लेकिन उनकी रूट्स एक ही हैं। दोनों इब्राहिमिक रिलीजन कहे जाते हैं, यानी इब्राहिम को मुसलमान भी मानते हैं और जूस भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस बाद में जूस से अलग हो गए, इस्लाम से तो अलग हैं ही हैं। तो मुद्दे की बात क्या है कि आज जो लड़ाई है उसको ये पूरे अरेबियन मिडल ईस्ट में जितने भी अरब रहते हैं वो उसे कब्जे की लड़ाई मानते हैं, उसे धार्मिक लड़ाई नहीं मानते। इसलिए आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ईरान के साथ बाकी देश, कतर हो या सऊदी अरब हो या यूएई हो, ओमान हो, क्यों नहीं खड़े हुए। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो इसे धार्मिक लड़ाई नहीं मानते। वो इसे मानते हैं कि जूस ने पैलेस्टाइन पे कब्जा कर लिया है और ये एक तरह का ट्राइबल या जो पुराना नियम रहा है पूरे मिडल ईस्ट में कि ट्राइबल वॉरफेयर होते रहते थे, आपस में कब्जे की लड़ाई होती थी, जिसको कि धार्मिक लड़ाई से अलग समझा जाता है। जब धर्म ध्वजा लेकर आप आगे बढ़ते हो तो बाकी लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यहूदियों ने एक देश पर कब्जा किया हुआ है और वो अपना बचाव करने में सक्षम है।
यही चीज़ें पिछले 1400 साल से इस पूरे इलाके में होती रही हैं। जूस यानी यहूदी और मुसलमान, अरब मुसलमान साथ में रहे हैं पूरे 1400 साल। जूस पूरे 1400 साल इस्लामिक लैंड में रहे हैं। पहले इजिप्ट में फ़ारो रहे, फिर कैलिफेट आया, फिर अब सफ़ाविद डायनेस्टी आई और लगातार मुस्लिम रूल के अंडर में रहे हैं पिछले 1400 साल से। उनकी ज़मीनों पर रहे हैं, उनके किंगडम में रहे हैं। उनके शुरुआत भी कैसे हुई थी? मोहम्मद पीपीएच ने इन्हें मदीना में रहने की इजाज़त दी थी। कुछ टाइम बीच बीच में, क्योंकि बर्तन रहते हैं आपस में तो खड़कते ही हैं, बीच बीच में लड़ाइयाँ होती थी और जूस से जजिया टैक्स भी लिया जाता था, लेकिन इनसे जक़ात नहीं लिया जाता था। तो जक़ात गैर मुसलमान मर्द से लिया जाता है, लेकिन जूस को इससे एग्जम्पशन था। अब आपको थोड़ी बातें समझ में आएंगी कि ये यहूदी और मुसलमान साथ में रहे हैं सदियों से, लेकिन आज लड़ाई जो जूस लड़ रहे हैं वो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं। ज़ायनिस्ट तो पिछले 200-300 साल की उपज है, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जुडाइज़म में है। तो इसी तरह इस्लाम में भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, शिया सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, ऐसे। अब ये हमें यहाँ पे धर्म की विश्लेषण नहीं करना है, हमें यहाँ ये देखना है कि यहूदी और मुसलमान साथ में रहे सदियों से, और ऐसे कोई बहुत बड़े झगड़े भी नहीं थे। यहाँ तक कि हमारे देश में यहूदी नाम की एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें एक यहूदी लड़की से दिलीप कुमार को प्यार हो जाता है, और यहूदी किस तरह से रहते थे और किस तरह से मुसलमान। आप ये यहूदी फिल्म ज़रूर देखें, तो आपको समझ आना शुरू होगा कि लड़ाई ये कब्जे की है। अटल बिहारी वाजपेयी हों या इंदिरा गांधी, दोनों ने यही कहा था कि भाई जिस जगह पे आपने कब्जा किया है वो आपको छोड़ना होगा। ये आप लोगों की लड़ाई है, हमारी इसमें कोई देनदारी लेनदारी नहीं है, यानी पूरे बाकी विश्व की। अब आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो क्रिश्चियंस अमेरिकन जो हैं, आप उन्हें अगर क्रिश्चियंस की तरह से देखते हैं तो वो क्यों खड़े हैं जूस के साथ, जबकि जूस क्रिश्चियनिटी से बहुत दूर हैं। सेंट पॉल के टाइम से ही क्रिश्चियनिटी ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। हालांकि दोनों ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, जिसे कि जूस टोरा कहते हैं, उसी टोरा को इस्लाम भी मानता है। यानी मोजेस, और जिसे हम मूसा कहते हैं इस्लाम में, वो प्रॉफिट थे भगवान के, अल्लाह के। ये इस्लाम में भी मानते हैं। 100-150 बार करीब मोजेस का जिक्र है कुरान में, और टोरा को क्रिश्चियंस भी मानते हैं, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। बट न्यू टेस्टामेंट जब से आया तब से क्रिश्चियनिटी अलग हो गई और जूस अलग हो गए। लेकिन अब ये सदियों की लड़ाई थी। बीच में जब टर्किश एम्पायर फैला था तब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लड़ाइयाँ हुई। इससे जूस को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी जो जूस भगाए गए थे यूरोप से, वो ईरान ने उन्हें वेलकम किया था। यानी जब वो भाग रहे थे तो या तो यूएसए जाते थे, यूके, या फिर इधर अगर जो पोलैंड से जो एशिया की तरफ बढ़ते थे वो ईरान में रहते थे आके। इसलिए आज ईरान में इतने जूस हैं और वहाँ से जाना भी नहीं चाहते। तो हमारे जो लोग खुश हो कि इजराइल और ये मुसलमानों की लड़ाई में साथ एक पार्टी का साथ देने की बातें कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो वहाँ धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, वहाँ कब्जे की लड़ाई हो रही है। और अगर हम इसको और विस्तार से देखेंगे तो जो इजराइल है, जो ज़ायनिस्ट हैं, जो कि लेटर फॉर्म ऑफ जूइश रिलीजन है, ज़ायनिस्ट काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। वो तो आज उनका पैलेस्टाइन पे कब्जा है, वो कब्जा वो बढ़ाकर लेबनान, सीरिया और कुछ ईरान,
और कुछ पार्ट सऊदी अरेबिया का भी चाहते हैं। तो जो जितना ताकतवर होगा, ये शुरुआत से मिडल ईस्ट में ऐसा रहा है कि जो जितना ताकतवर होता था, कबीलाई लड़ाइयाँ वहाँ होती रही हैं, ट्राइबल वॉरफेयर जिसे कहते हैं, वो कबीलों का देश था, कबीले आपस में लड़ते रहते थे। अब वो पिछले 70 साल थे, 75 साल थे, नेशन स्टेट बन गया है सब तरफ, तो वो उस फॉर्म में आज हम उन्हें देख रहे हैं। लेकिन है तो ये सारे कबीलाई ही, इसमें हमें किसी का साथ इधर या उधर देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।